अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मलिक इरफान मजीद खोखर है। मैं खोखर होम्योपैथिक क्लिनिक पर एज ए कंसल्टेंट होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर काम करता हूँ। आज मैं आपको स्ट्रोक या फालिज के बारे में बताऊँगा। फालिज एक दिमागी आज़ा है जो अचानक किसी को भी हो सकता है। इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। ये छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के अफराद, बूढ़े बुज़ुर्गों तक होता है। इसकी जो कॉमन टाइप है, इसको हम कहते हैं क्लॉट स्ट्रोक या इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसमें दिमाग को जो खून की शरीयान है उसके अंदर एक ब्लड क्लॉट बन जाता है और खून की सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ में अचानक कमज़ोरी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। जबकि जो दूसरी टाइप का स्ट्रोक है जो कम कॉमन है, वो ब्लीड स्ट्रोक है, जिसमें खून की शरीयान फट जाती है और मरीज़ को अचानक अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें जो सबसे आम बात है कि अगर किसी को कम्युनिटी में खुदा न खास्ता फालिज या स्ट्रोक हो तो उसकी जांच कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ वैलिडेटेड टूल्स हैं जो पूरी दुनिया में रह जाएँ और कोई भी शख्स इनकी जांच कर सकता है। और मीन्स इनमें से एक जो टूल है इसको हम कहते हैं बी फास्ट। ये 6 लेटर्स हैं और हर लेटर जो है वो एक अलामत को ज़ाहिर करता है। जैसे बी फास्ट में बी फॉर बैलेंस है कि अचानक अगर किसी मरीज़ का या किसी इंसान का बैलेंस ख़राब होना शुरू हो जाए, अगर वो चल रहा है और उसका बैलेंस ठीक नहीं है, तो ये भी एक अलामत है। साथ में आइज़, आँखों की मूवमेंट ख़राब हो जाए, मरीज़ को दिखना कम हो जाए, चाहे वो आधी नज़र जाए या पूरी नज़र चली जाए, या उसको ब्लरी नज़र आना शुरू हो जाए, ये भी एक आम अलामत है। इसके बाद फेस, अगर किसी भी शख्स का अचानक चेहरा टेढ़ा हो जाए, वो बात कर रहा और चेहरा एक तरफ खिंच रहा है, वो हंस रहा है, इसका चेहरा एक तरफ खिंच रहा है, ये भी एक अहम अलामत है। उसके बाद बाजू या टांग की कमज़ोरी, दैट इज़ आर्म के अचानक इसकी ग्रिप एक साइड की कमज़ोर हो गई है, उसके बाजू एक तरफ से कमज़ोर हो गया है, तो भी एक अहम अलामतों में से एक अलामत है जिससे आप पिक कर सकते हैं। और इसके बाद स्पीच है कि अचानक मरीज़ का बोलना ख़त्म हो जाए, उसके समझने की सलाहियत कम हो जाए या सब अचानक हो, तो ये सब फालिज की अलामत हैं। आखिरी जो चीज़ है वो टाइम टी है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मरीज़ को आपने फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल लेके जाना है और जितना जल्दी मरीज़ इमरजेंसी पहुंचेगा उतना उसका आउटकम बेहतर होगा। अब मैं अगर खोखर होम्योपैथिक क्लिनिक की बात करूं तो 2018 से अब तक मैंने बहुत से ऐसे मरीज़ों को स्ट्रोक केयर प्रोवाइड की है जिनको फालिज हो चुका था। ये जितने भी मरीज़ थे, इमरजेंसी से होकर आने वाले मरीज़ थे, यानी इमरजेंसी ट्रीटमेंट किसी भी अस्पताल से करवाकर मुस्तकिल इलाज के लिए मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम मरीज़ों को शिफा भी मिली है। अगर आपको या आपकी फैमिली मेम्बर को किसी को भी फालिज की अलामत सामने आती है या स्ट्रोक हो जाता है, फ़ौरन किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी में जाएँ। जैसा ही इमरजेंसी कंट्रोल हो जाए फिर खोखर होम्योपैथिक क्लिनिक पर तशरीफ़ लाएँ। जो फालिज की वजह से आने वाले नुकसानात हैं, जैसा कि जिस्म के किसी भी हिस्से का काम छोड़ जाना, ज़ुबान की लुकना, चलने फिरने में दुश्वारी, मुँह का टेढ़ापन, टाँग या बाजू का कमज़ोर हो जाना वगैरह वगैरह, ये होम्योपैथिक इलाज से दोबारा ठीक हो सकते हैं। बाज़ औक़ात खून की बड़ी शरीयानें ब्लॉक हो जाती हैं जिनको स्टंट डालकर खोलना पड़ता है। बाज़ मरीज़ों को क्लास वेस्टिंग मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है। ये सहूलियात बड़े हॉस्पिटल्स में निश्तर अस्पताल जैसे मुल्तान जैसे या लाहौर, इस्लामाबाद के बड़े इंटरनेशनल अस्पतालों में सहूलियात मौजूद होती हैं। जबकि इन बड़े अस्पतालों में स्पेशल जो स्ट्रोक सेंटर भी होते हैं वो भी कायम किए जाते हैं, जिनमें जितने भी लॉन्ग टर्म के जो मरीज़ होते हैं उनकी सेहत की बहाली के लिए इंतज़ामात किए जाते हैं।